नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बालोदा बाजार से, जहां पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में घुसकर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परिसर में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और इसी बीच पुलिस ने कर्मचारियों को पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इधर भीड़ को काबू करने के लिए रायपुर से दंगा नियंत्रण समेत आंसू गैस की टीम के साथ अतिरिक्त पुलिस बल रवाना कर दिया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहीं रायपुर में सीएम साय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल हुए। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। तो बालोदा बाजार में जो हिंसा भड़की, उसी के निशान आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था प्रदर्शनकारियों में। कलेक्टर परिसर में घुसते हैं और वहां पूरी बिल्डिंग में आग लगा देते हैं और साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी, चाहे वो 2 पहिया गाड़ियां हो या फिर 4 पहिया गाड़ियां हो, सभी को आग के हवाले कर दिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये दोनों तस्वीरें देख सकते हैं जो पुलिस जब सूचना मिलती है मौके पर पहुंचती है, क्योंकि ये भीड़ बेकाबू थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी थे जो अचानक से कलेक्टर परिसर में घुस जाते हैं। तस्वीर आप पहली तस्वीरें में देखिए, इनके हाथों में लाठी डंडे होते हैं और साथ ही साथ आगजनी का सारा सामान लेकर ये पहुंचते हैं और देखते ही देखते ये भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है तो परिसर में आग लगा दी जाती है और साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियां मौके पर मौजूद थी सभी को आग के हवाले कर दिया जाता है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बालोदा बाजार में जो बवाल हुआ है उसके बाद अब मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। डिप्टी सीएम खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने यहां पर नुकसान का आकलन भी किया है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया प्रदर्शनकारियों ने। और जिसके बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर बालोदा बाजार को अशांत करने की कोशिश किसने की है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में इतना हिंसक प्रदर्शन पहली बार हुआ है और शांति का टापू एक तरह से छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। लेकिन सवाल यही है कि बालोदा बाजार में ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसकी तरफ से की गई है, किसकी साजिश थी, इस बवाल के पीछे आखिर कौन है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच के बाद पता चलेंगे, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही है जो मामला था वो काफी दिन पुराना था। उस मामले में जांच समिति भी बनाई गई थी, शांति समिति भी बनाई गई थी, लेकिन फिर भी इस तरह का बवाल भड़का। चूंकि सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात, मेरी बैठक 6 जून को स्वयं ही हो गई थी। अब इस बैठक के होने के बाद उसमें उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच इस विषय की कराई जाए, जो 15 और 16 की दरमियानी रात को पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी उस पर। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। उसके बाद फिर समाज के प्रमुख जनों ने भी ये कहा था कि अब इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं होगी, ना ही हम कोई आंदोलन करेंगे। इसलिए समाज इसमें बरी होता है, परंतु असामाजिक तत्व इसमें लगे हैं, उन्होंने गड़बड़ किया है, वो कार्यवाही तो होगी उन पर। तो बालोदा बाजार में संयुक्त कार्यालय भवन में आगजनी की गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने परिसर का निरीक्षण किया। मंत्री टंकराम वर्मा, दयालदास बघेल भी उनके साथ मौजूद रहे। आगजनी के बाद नुकसान का जायजा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगाई थी। आगजनी में कम से कम 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो संयुक्त कार्यालय भवन में आगजनी की गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने आकलन किया है और साथ ही साथ कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा आग ही लगा दिए बहुत। चूंकि सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात, मेरी बैठक 6 जून को स्वयं ही हो गई। दुर्व्यसन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़, आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से
तो मंत्री टंकराम वर्मा दयालदास बघेल के साथ डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिसर का निरीक्षण भी किया है और उनकी तरफ से यही अपील की गई है कि शांति बनाए रखें क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और डेप्यूटी सीएम की तरफ से कहा गया है कि बड़ी मेहनत से और बड़े पैसे लगाकर इस तरह की इमारत खड़ी की जाती है, लेकिन पल भर में पूरे परिसर को जलाकर राख कर दिया गया। वहीं सीएम साय ने मुख्य सचिव और डीजीपी से बालोदा बाजार की घटना की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि उनकी तरफ से बालोदा बाजार घटना की रिपोर्ट भी मांगी गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो भी छत्तीसगढ़ में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तो सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ा एक्शन होगा, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। लेकिन ये सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर इस बवाल के पीछे कौन है, क्योंकि कौन है जो छत्तीसगढ़ की फिजा में, खासतौर पर बालोदा बाजार की फिजा में जहर घोलना चाहता है। बालोदा बाजार की घटना पर दीपक बैज का पोस्ट। बालोदा बाजार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक बैज ने शांति बनाए रखने की अपील की है। संयम और शांति बनाए रखें, कानून हाथ में ना ले, बाबा साहेब के बनाए कानून पर भरोसा रखें। कठोर कार्रवाई हुई होती तो ये घटना नहीं होती, ये दीपक बैज की तरफ से कहा गया है। बालोदा बाजार की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है दीपक बैज ने और साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। दीपक बैज ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि कानून पर भरोसा रखिए, इस तरह से हिंसक मत होइए, शांति बनाए रखिए और कठोर कार्रवाई की उम्मीद उनकी तरफ से की गई है। वहीं बालोदा बाजार हिंसा को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। शिव डहरिया ने कहा है कि समाज की मांग थी जैद खान मामले की जांच के लिए कमेटी गठित हो, लेकिन प्रशासन ने लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जिससे हालात बिगड़े और हिंसा हुई। इस सब के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। दुखद घटना हुई है और इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण इस तरह की घटनाएं कई जगह अलग अलग जगह निर्मित हो रही है। शासन प्रशासन को मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए काम सरकार को करना चाहिए और कानून व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार का विषय है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ राजनीति हो रही है लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में कमेटी के गठन की मांग की गई थी, वो भी कर दिया गया था, और लेकिन फिर भी बालोदा बाजार को सुलगाने की कोशिश किसकी तरफ से हुई है? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। हालांकि ये पूरा मसला जांच का विषय है कि आखिर बलौदा बाजार में ऐसा क्या हुआ। चूंकि देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस प्रदर्शन में अचानक से ये जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाता है और उग्र होने के बाद जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के सामने आती है कि कई गाड़ियां, 100 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो जला दी जाती है। जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, 2 गाड़ी, उन्हें भी पूरी तरह से जलाने की जो कोशिश है वो की जाती है। सरकारी तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी जल के राख हो गए हैं। कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब तो बलौदा बाजार में धारा 144 भी लगा दी गई है। लेकिन देखिए, इस घटना के बाद
अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जांच के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए थे पहले ही, उसके बाद इस तरह से प्रदर्शन होना और प्रदर्शन होने के बाद ये प्रदर्शनकारी का उग्र होना, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अब इस पूरे मसले को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। देखिए पूर्व मंत्री हैं शिव डहरिया, उनका ये बयान निकल के सामने आया है और वो कह भी रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी पर वो तंज कस रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे भी शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन लगातार कांग्रेस अब बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। जी ठीक है राजेश निषाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर की अपडेट पर आप लगातार नजर बना के रखिएगा। और लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि बालोदा बाजार में धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि 2 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अब पाबंदी रहेगी। और प्रशासन की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि बालोदा बाजार में शांति बहाल की जाए। उधर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जो नुकसान किया गया है, ये भी जो असामाजिक तत्वों की तरफ से ये आगजनी की गई है, कोशिश की जाएगी कि ये भरपाई भी उन्हीं से की जाए।